150 साल पुरानी तारीख़ इस किले की, द बैटल ऑफ रियाद के नाम से ये किला मशहूर है जी। बिल्कुल हम मेस्मेक पैलेस के सामने पहुंच चुके हैं। ये मुजरिम है, उसको बिठाकर सर कलम किया जाता था। ये वो स्पॉट है, ये वो पॉइंट है। ना होने के बराबर है। आप घूमें फिरें कहीं भी, आपको कोई ऐसे तंग नहीं करेगा कि जो निज़ामी अदल का एरिया है, यहाँ पे सर कलम किए जाते थे। और ये इसको महकमा जब नमाज के टाइम पर तमाम दुकानें बंद की जाती थी और ये इदारा था जो ये इसको इम्प्लीमेंट करता था। तो इनने बड़ा तीर मार कर, ये तीरों के निशान अभी भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, बड़े बड़े निशान हैं। ये 150 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी। उनकी जो आर्मी थी, उनके जो साथी थे, इस पैलेस में आके अल रशीद जो कबीला था, यूनिफिकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया यहाँ से हुआ है। 1902 से ये स्टार्ट हुआ सिलसिला। फिर 1932 में एक जो मॉडर्न सऊदी अरेबिया जिसको हम देख रहे हैं वो क़याम में आया। पहले का और आज का जो रियाद है, बल्कि मैं सऊदी अरेबिया कहूँगा, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आले सऊद ने दोबारा रियाद का कंट्रोल हासिल किया था। 1902 की बात है जब बहुत से ममालिक जो है ना अपनी वो आसार कदीमा जिसे हम कहते हैं, या उनकी अपनी तारीख़ का जो हिस्सा होता है, उसकी बहुत हिफाजत करते हैं। सामने जो आपको किला नज़र आ रहा है, इस किले को ही कवर करते हैं। तो हमने ये भी कोशिश की है कि इसका जो सराउंडिंग है, इर्द गिर्द का एरिया, उसको भी कवर करें। ये है जी नाइट व्यू मेस्मेक पैलेस का। ये रेड लाइटिंग मेरे ख्याल से खून का जो है ना, ग्रीन सिंबॉलिक कलर ऑफ सऊदी अरेबिया। वहाँ पर सेल लगी हुई है बिल्कुल, आप यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी मुनासिब प्राइसेस हैं यहाँ पर। तो ये जो मार्केट है ये पूरी कुछ अरसे के बाद ये खुल जाएगी। ये हैया दीरा में आ चुके हैं हम लोग, और आप यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी आ सकते हैं। ये बस है, इसके थ्रू भी आया जा सकता है। हैया दीरा में ओल्ड रियाद, ओल्ड सिटी। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको रेनोवेट किया जा रहा है। यहाँ पर मिनी मार्केट्स भी हैं, मिनी कैफ़ेज़ भी हैं इस पूरे एरिया में। इस काफ़ी चीज़ें अगर आप लेना चाहें। ये जी पहुंच चुके हैं मेन एरिया में। ये क्लॉक है यहाँ की, दीरा क्लॉक। और इसके ये राइट साइड पर ये पूरी मार्केट है। यहाँ पर मिनी मार्केट, कैफ़ेज़ हैं। और ये मैदान है, पूरा मैदान अल अदल इसको बोला जाता है। और किसी ज़माने में यहाँ पर सरेआम सर कलम किए जाते थे। जो मुजरम होते थे, जो क्राइम पेशा अनासर होते थे, उनके सर कलम इस मैदान में किए जाते थे। ये वो मैदान है, यहाँ पर किसी ज़माने में सऊदी अरब में सर कलम किए जाते थे। जुम्मे के दिन ये होता था ताकि लोगों को इबरत हासिल हो और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से बाज रहें। ये सामने कैफ़ेज़ हैं जी। आप जो है ना यहाँ से बैठकर कॉफ़ी, चाय, यहाँ का कहवा, जो चीज़ें आप पसंद करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। मिनी मार्केट है, कैफ़ेज़ हैं। समर में बेस्ट टाइम यही है कि मगरिब से 1 घंटा पहले आप आएँ। ये पूरा हैया दीरा, ओल्ड रियाद इसको कहा जाता है। ये पूरा एरिया ओल्ड रियाद कहलाता है। वो पीछे मेस्मेक पैलेस है जहाँ पर हम आपको लेकर जाएंगे और तारीख़ी वाक़यात आपको बताएंगे। ये मैदान अदल है जी। और ये मैदान के बिल्कुल सेंटर में ये जो जगह होती थी, इस जगह पर जो मुल्ज़िम है, मुजरिम है, उसको बिठाकर सर कलम किया जाता था।
ये वो स्पॉट है, ये वो पॉइंट है, यहाँ पर सर कलम किए जाते थे। अभी तो ये मार्केट बना दी गई है। इसी के बैक साइड पर मस्जिद है और दूसरी साइड पे किला है, मैस्मक किला। ये मस्जिद है धीरा मस्जिद, सबसे मशहूर मस्जिद रियाद की धीरा मस्जिद। और ये वो जगह है जहाँ पर अल-अदल मैदान में सर कलम किए जाते थे। जी बिल्कुल, हम मैस्मक पैलेस के सामने पहुँच चुके हैं। ये साइड है और ये वो पैलेस है जो 1865 में बनाया गया था, जिसकी तामीर स्टार्ट हुई और 1895 में इसको कंप्लीट किया गया। ये इसलिए मशहूर है, यहाँ पर द बैटल ऑफ रियाद हुई थी और जिसमें आले सऊद ने दोबारा रियाद का कंट्रोल हासिल किया था। 1902 की बात है जब आले सऊद स्पेशली मलिक अब्दुल अज़ीज़ यहाँ पर आए थे और उनकी जो आर्मी थी, उनके जो साथी थे, इस पैलेस में आके अल रशीद जो कबीला था, जो फैमिली थी, उससे रियाद का कंट्रोल हासिल किया था। तो ये वो किला है, बहुत बड़ा किला है मैस्मक। अरबिक में मैस्मक को स्ट्रॉन्ग किला, बड़ी इमारत जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, पुख्ता हो। यहाँ पर जो लोग इस बैटल में आए थे उनके नाम भी दर्ज हैं। और ये वो दरवाज़ा है कोकोनट पाम ट्री का बना हुआ, और इस दरवाज़े पे हिट किए थे तीर मार कर। ये तीरों के निशान अभी भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, बड़े बड़े निशान हैं। ये 150 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी और ये अपनी असली हालत में अभी तक खड़ा है। उस ज़माने में अल रशीद फैमिली ने इस किले का कंट्रोल हासिल कर लिया था और आले सऊद को एग्ज़ाइल का जो टाइम है यहाँ से निकाल दिया गया था और आले सऊद कुवैत में जाकर रहे थे। और वहाँ कुछ अरसा रहने के बाद वो दोबारा आए। दोबारा आकर यहाँ रियाद में ये वो जगह है, यहाँ पर ये पैलेस और ये किला हुआ करता था जिसका कंट्रोल अल रशीदी कबीले के पास था। तो किंग अब्दुल अज़ीज़ ने 1902 में इसको दोबारा फ़तह कर लिया था और रियाद में जिसकी बर्तरी थी वही पूरे नजद में उसको माना जाता था। तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल था इसको फ़तह करना, और फ़तह करने के बाद एक सऊदी अरेबिया का दौर स्टार्ट हुआ। रात का मंजर भी इसका बहुत ज़बरदस्त होता है, इसकी लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त की गई है। एक 150 साल पुरानी तारीख इस किले की, द बैटल ऑफ रियाद के नाम से ये किला मशहूर है। कैसा लगा आपको यहाँ का विज़िट और क्या देखा आपने यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का विज़िट, और सबसे बड़ी बात यह कि जिस चीज़ ने मुझे मसरत बख्शी वो ये है कि आप कौमों को जब देखते हैं तो उनकी तारीख़ के हवाले से देखते हैं। बहुत से ममालिक जो है ना अपनी वो आसार कदीमा जिसे हम कहते हैं, या उनकी अपनी तारीख़ का जो हिस्सा होता है उसकी बहुत हिफाजत करते हैं। और सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना इन्वेस्टमेंट की है। इवन जो दरिया देखें, इवन इनके सऊदी अरेबिया के जहाँ इनके जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थे जहाँ से इन लोगों ने फ़ाइट की सऊदी अरेबिया के लिए, और मुख्तलिफ इनकी कौमों का, इनके कबीलों का वाला था, तो इन लोगों ने उसको मुकम्मल महफूज किया है। और ये उनकी लगता नहीं है 150 साल पहले ये बनाया गया था। देखें अभी भी उसी अंदाज में ये खड़ा है और वही मटेरियल अभी तक, इसको रेनोवेट वगैरह तो किया गया है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन मटेरियल आप देख लें, मेन जैसे खिड़कियां, दरवाजे अभी तक वही मौजूद हैं जो 150 साल पहले जब इसको तामीर किया गया था, जब लगाए गए थे। इनका पूरा एक इदारा है जो कदीम अरसे से इस पर काम करता है। जैसे बैतुल्लाह शरीफ में हर जगह इन्होंने उनके रखे हुए थे मुतमिम, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो करते थे। ये अरबों का एक सिस्टम है बहुत पुराना कि ये हमेशा से चीज़ें मैनेज करते हैं। और इनके ये जो किले हैं या इनके जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं
उनके लिए बाकायदा एक इदारा कायम है कि जिनका काम ही यही है। तो उस वजह से जो कोई भी चीज़ ये तबाह नहीं होती, बल्कि उसकी मुकम्मल हिफाजत करते हैं, ईयरली उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ईयरली उसकी केयर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया हुआ है और उस पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलते हैं आगे, आगे भी देखते हैं मज़ीद इसको। के बारे में आपकी क्या आरा है, क्या कहते हैं आज के बारे में? बिल्कुल जी, आज हम जो है ना, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसका तीसरा एपिसोड है। 2 एपिसोड हमने किए हैं, ये उसी की एक कड़ी है और ये बहुत ही अहमियत के हामिल है। जिस जगह पर अभी हम बैठे हुए हैं ये द मस्मक पैलेस इसको कहा जाता है और ये एक बहुत पुराना किला है। 1865 पे ये बनाया गया था और 1895 तकमील हुआ था। अच्छा। तो ये अल रशीदी जो यहाँ पर ट्राइब थे, ये किला उनके पास था, क्योंकि उससे पहले आले सऊद के पास था, नजद तो उनके पास था। जैसे ये चेंज होते गया तो उसके कुछ अरसे के बाद जब 1902 की बात है ये, जब किंग अब्दुल अजीज़ यहाँ पर आए थे अपने साथियों के साथ और ये जो किला हमने दिखाया है और इस किले में अभी तक सबसे मज़े की चीज़ लगी कि उनके साथियों ने जो तीर, जो उनके पास तीर थे, तीर के जो वार किए थे के ऊपर अभी तक उनके हमें नश्क मिलते हैं। मैंने अभी भी देखे। तो काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है। यहाँ से ही आप बोल सकते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पर सऊदी अरबिया का यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यूनिफिकेशन ऑफ सऊदी अरबिया यहाँ से हुआ है। 1902 से ये स्टार्ट हुआ है सिलसिला। फिर 1932 में एक जो मॉडर्न सऊदी अरबिया जिसको हम देख रहे हैं वो क़याम में आया। तो हमने पहले भी बताया कि मुख्तलिफ अदवार थे सऊदी अरबिया बनने के। तो जो आले सऊद फैमिली थी इनको एग्जाइल किया गया था, बेसिकली इनको अल नज्द से निकाला था। और इस बैटल की, इस जगह की सबसे जो खूबसूरती है कि इसको बोला जाता है द रियाद बैटल। तो जिसकी यानी हुकूमत रियाज पे होती थी तो वो पूरे इलाके का किंग समझा जाता था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था यहाँ पर आना, इसको दोबारा कॉन्कर करना। तो इनने इसको कॉन्कर करके और दुनिया को बता दिया, ये साबित कर दिया कि ये सऊदी अरबिया इनका है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। ये बिल्कुल हम इंशाल्लाह आगे भी ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो आगे भी हम जो भी हिस्टोरिकल जगह हैं, स्पेशली रियाद के अंदर जो भी हैं वो कवर करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह जो आने वाले वक्तों में हम रियाद से बाहर निकलेंगे और काफ़ी जगह रियाद के बाहर भी हैं हिस्टोरिकल। तो हम एपिसोड बाई एपिसोड और देखते जाएंगे कि किस हिसाब से हमने सीरीज़ को लेके जाना है और अपने व्यूवर्स को एक सऊदी अरबिया की हिस्ट्री है उसके बारे में आगाही करनी है और उस जगह पर जाकर हमने आगाही करनी है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा जी, मंजर भाई, मुझे आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से सऊदी अरब में मुकीम हैं और 20 साल पहले का दौर भी आपने देखा है और आज भी आपने इस जगह का विज़िट किया है। तो ये एक मशहूर जगह है, रियाद की सबसे पॉपुलर प्लेस है। तो आपने क्या नई चीज़ देखी? 20 साल पहले क्या देखा था और आज जो आपने 20 साल बाद दोबारा विज़िट किया है तो आपने क्या इसमें डिफरेंस पाया है? देखिए, 20 साल पहले का और आज का जो रियाद है, बल्कि मैं सऊदी अरबिया कहूँगा, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 20 साल पहले जो बिहेवियर होते थे लोगों के, अब वो बदल चुके हैं। लोग वेल एजुकेटेड हो गए, वेल मैनर्ड हो गए, उनका अंदाज़ गुफ्तगू, उनका रवैया बिल्कुल 360 डिग्री पे तब्दील हो चुका है। 20 साल पहले यहाँ पे आप ऐसे, जिस तरह आप शॉर्ट्स में खड़े, आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और आज आप जिस तरह मर्ज़ी आप जाए, फॉरेनर्स आपको नज़र नहीं आते थे यहाँ पे। हर बंदा खौफज़दा होता था, हर बंदा खौफ का शिकार होता था। और लेकिन बहुत बड़ी चेंज आई है और बहुत चेंज आई है। और इनके निज़ाम में, हर चीज़ में सबसे बड़ी बात है कि सऊदी अरबिया के जो यूथ है, दे आर नाउ वेरी वेल एजुकेटेड और वेरी वेल मैनर्ड। अब आप यहाँ पे इनके मुख्तलिफ जिस इदारे में भी आप जाएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू की जाएगी, अच्छे तरीके से बिहेव किया जाएगा। मतलब कंपनीज़ में जाए, मतलब इदारों के अंदर जाए, और वो सारी चीज़ यहाँ के जो निज़ाम अदल का एरिया है, यहाँ पे सर कलम किए जाते थे। और ये इसको महकमा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है। बिल्कुल यही गेट है, ये सामने वाला गेट है। इस गेट से हम निकलते हैं और देखते हैं जो निज़ाम अदल की हम जो बात करते हैं, जो अदल का मैदान है। जैसे हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर जो मुजरम डिक्लेयर होते थे और उनके जराइम पेशा अनासर जो थे सर कलम किए जाते थे, ये वो मैदान है। और ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है सऊदी अरबिया की। तो मसला ये है कि दुनिया को
ये नज़र नहीं आता कि कोई मुजरिम जब सज़ाए मौत पाता है तो जो किसी को कत्ल करता है तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। दुनिया ने एक अपना क्राइटेरिया मुकर्रर किए हुए हैं और यही वजह है कि उनके अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा क्राइम है कि जब आप किसी कातिल को छोड़ देंगे और चंद साल की कैद की सज़ा सुनाएंगे और वो दोबारा जब आएगा उसे फिर कत्ल करना है। तो सऊदी अरेबिया का एक इस्लामिक निज़ाम है, इस्लामिक सिस्टम है और इसी वजह से सऊदी अरेबिया में क्राइम रेट बहुत कम है, आलमोस्ट ना होने के बराबर है। आप घूमें फिरें कहीं भी आपको कोई ऐसे तंग नहीं करेगा ना। इधर आपको यानी जनरल देखिए छोटी मोटी चीज़ें हर जगह होती हैं क्योंकि इंसानी फितरत है कि वो बुराई का मुरक्का है, ये हर जगह होती है। वो दुनिया में आप अमेरिका में जाएँ आपको शायद वहाँ का क्राइम रेशो आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ज़मीन पे जाए कहीं भी जाए आप। जी बिल्कुल पीसफुल, सऊदी अरेबिया बिल्कुल पीसफुल कंट्री है। आप देख सकते हैं, आप मॉडर्न जितनी भी चीज़ें जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही हैं वो आप देख सकते हैं। और ये वो काफ़ी ट्रैफिक होती है यहाँ पर क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर ऑफ सिटी है। बिल्कुल। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे यहाँ पर किस टाइम आना चाहिए और जो विजिटर यहाँ पर आए वो किस तरीके से आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे या फिर वो अपनी गाड़ी पर आए, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सी होनी चाहिए? देखिए इस पर डिपेंड करता है। अगर आप वीकेंड पे आते हैं तो पहली बात तो ये कि आपको पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, तो कोशिश ये करें कि इस साइड पे अंदर की साइड पे मत आए, गाड़ी बाहर की तरफ पार्क करें और वहाँ से आप जो है ना पैदल, स्पेशली वीकेंड्स में। स्पेशली वीकेंड्स में नॉर्मली यहाँ पे चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अब माशाल्लाह डेवलप हो गया, रियाद मेट्रो और रियाद ग्रीन बस के नाम के उसमें भी आप आ सकते हैं और वो तकरीबन हर तरफ से कनेक्ट हो रही है। लेकिन नॉर्मली क्या है, जो विजिटर है वो अपनी गाड़ी पे ही आता है। तो बेस्ट वे यही है कि आप कोशिश करें कि आप पार्किंग बाहर की तरफ करें, अंदर लेके गाड़ी ना आए। तो मंजर भाई एक गाड़ी मुझे इधर नज़र आई है, काफ़ी अर्से पहले हम ये गाड़ियाँ देखा करते थे और नमाज के टाइम पर हमें ये गाड़ियाँ नज़र आती थी और नमाज के टाइम ये हमें नज़र कम आती थी और हम भागते जाते थे इनसे। तो ये एक दौर था जो सऊदी अरेबिया का, जब नमाज के टाइम पर तमाम दुकानें बंद की जाती थी और ये इदारा था जो ये इसको इम्प्लीमेंट करता था। तो इनने बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया अपने दौर में, लेकिन गो के अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। तो काफ़ी डेवलपमेंट, काफ़ी चेंज आई है पूरे सऊदी अरेबिया में, जैसे पहले भी बयान किया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त जगह है, मौसम भी बड़ा अच्छा है इस टाइम यहाँ का। तो हम अपने व्यूवर्स को यही बोलेंगे कि यहाँ आने का जो बेस्ट टाइम है मेरे हिसाब से तो मगरिब से एक आध घंटा पहले, जैसे आजकल 6:30 पर मगरिब होती है, तो आप 5:30 तक यहाँ पहुँच जाएं और थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पर लाइटिंग भी देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लाइटिंग हुई हुई है। एक तो समर में गर्मी ज़्यादा होती है, तो बेस्ट टाइम यही है कि आपने अगर एंजॉय करना है, आपने हिस्ट्री को भी एंजॉय करना है, जगह को भी एक्सप्लोर करना है, क्योंकि यहाँ पर छोटी मिनी मार्केट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, वहाँ जाकर आप शॉपिंग कर सकते हैं, सकाफ़ती चीज़ें ले सकते हैं, बिश्त ले सकते हैं आप। तो ये है कि अगर मेरा तो ये मशवरा है कि विजिटर्स को तमाम GCC कंट्रीज़ का, स्पेशली सऊदी अरेबिया का जो दौरा है, विज़िट जो है ना ये विंटर सीजन में करना चाहिए। तो ये हम इस वक्त जो है ये प्राइवेट पार्किंग है, अगर आपके पास गाड़ी है, स्पेशली जैसे हमने बताया कि वीकेंड पर तो यहाँ पर पार्किंग मिलना एक नामुमकिन ही होता है। तो बेहतर यही आप इर्द गिर्द में भी पार्किंग है, आप वहाँ पर भी गाड़ी पार्क करके आ सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे ये ग्रीन बस का हमने बताया था, ये बिल्कुल ये इस पैलेस के, ये जो किला है, किले के बिल्कुल सामने ये स्टेशन है। आप डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, अगर आपने ट्रैफिक से बचना है, स्ट्रेस से बचना है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आप ऑनलाइन जो है ना आप चेक कर सकते हैं कि इनकी टाइमिंग क्या है और इनके नंबर्स हैं मुख्तलिफ, कि कौन सा नंबर कहाँ से उसका रूट क्या है, तो आप उस रूट को इख्तियार करके आ सकते हैं। बिल्कुल। और अपने व्यूवर्स को ये भी बताते चलें कि इसके अंदर अभी इसको म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है, इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। तो वो आने वाली वीडियोस में हम वो भी कवर करेंगे, और क्योंकि हमारा मेन मकसद ये था कि ये एक द बैटल ऑफ रियाद जो हुई थी और ये किला उसकी वजह से मशहूर था, तो इस वजह से हमने इसका आपको पूरा विज़िट कराया है। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम आपको म्यूज़ियम का और बाकी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो सऊदी अरेबिया रियाद में मौजूद हैं तो उनका भी विज़िट कराएंगे। पार्किंग फ़ीस है पर आवर 5 रियाल, तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी लाकर पार्क कर सकते हैं। लेकिन ये लिमिटेड पार्किंग है यहाँ पे, ये ज़रा ख्याल कीजिए, नॉर्मली जगह कम मिलती है यहाँ पे। पुरानी आपको इमारतें अभी भी इनने रखी हैं, गो के ये सिर्फ हिस्ट्री की वजह से रखी गई हैं। इर्द गिर्द में आप देखें डेवलपमेंट हुई है, ये जगह इसलिए छोड़ी है कि ये अपनी हिस्ट्री को याद रखना चाहते हैं।
ये सामने जो आपको किला नज़र आ रहा है, इस किले को ही कवर करते हैं। तो हमने ये भी कोशिश की है कि इसका जो सराउंडिंग है, इर्द गिर्द का एरिया, उसको भी कवर करें। और जैसे हम मार्केट में भी गए, ये सऊदी अरबिया की तारीख़ है। और जब भी ये किले होते थे जहाँ पे बादशाह आते थे या जो कमांडर्स होते थे या आर्मी रहती थी, उसके सराउंडिंग में लाजमी बाज़ार बनाए जाते थे। बाज़ारों के अलावा वहाँ पे बैठने की जगह बनाई जाती थी, मस्जिदें बनाई जाती थी। तो आप यूँ समझिए कि ये उस वक्त एक कला नहीं था, बल्कि सराउंडिंग में पूरा मरकज़ बनाया गया था। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी तादाद में बसें हमें नज़र आई हैं। हर 2, 4, 5 मिनट के बाद आपको ये बसेस नज़र आएंगी यहाँ पर। ईद पर यहाँ पर सेलिब्रेशन होती हैं, सकाफ़ती किस्म पर काफ़ी गहमा गहमी होती है और काफ़ी यहाँ पर रश लगा होता है, स्पेशली ईद पर या फिर नेशनल डेज़ पर। बिल्कुल। यहाँ पर आपको ऊद की लकड़ मिलेगी, जो बखूर है, ऊद है। तो काफ़ी परफ्यूम्स, अगर जो परफ्यूम लवर्स हैं तो उनके लिए बेस्ट प्लेस है ये। बिल्कुल। चूँकि यहाँ कोर्ट्स थी जो फैसले करती थी मुख्तलिफ मुजरमों के, मुलज़िमों के, और एक था महकमा अमर बिल मारूफ, कि जिसका काम यही होता था कि लोगों को नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना। और उसके लिए बाकायदा ये एक इदारा था जिसने बड़ा अच्छा काम किया है। स्टिल अभी भी ये इदारा मौजूद है, लेकिन ये इनकी एक्टिविटीज़ लिमिटेड हो गई हैं, क्योंकि जैसे ये है जी नाइट व्यू मस्मेक पैलेस का। चलें जी मंजर भाई, दूसरी साइड पर जाते हैं और देखते हैं इधर छोटी मार्केट्स में रेट्स क्या हैं। ये रेड लाइटिंग मेरे ख्याल से खून का जो है ना तशबीह तो नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर जंग हुई थी। ब्लू हो जाएगा, प्योर कलर हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, मल्टी कलर्स हैं। ग्रीन सिंबॉलिक कलर ऑफ सऊदी अरेबिया। यहाँ पर सेल लगी हुई है बिल्कुल दीरा इसके सामने। ये इनकी ट्रेडिशनल चप्पलें। ये अच्छी लग रही है वैसे कलर वाइज। ये यहाँ पर सेल लगी है, बहुत ही मुनासिब प्राइजेज हैं यहाँ पर। ये जी ऊद आप यहाँ से ले सकते हैं, काफ़ी मुनासिब प्राइजेज हैं यहाँ पर। काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पर, मिनी मार्केट है बिल्कुल इसके अहाते में। काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पर। ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर ये मार्केट बन रही है बिल्कुल जो सकाफ़ती तर्ज की, इसकी वही डेकोरेशन हुई है। तो कुछ अरसे के बाद ये भी खुलेगी इंशाल्लाह। जैसे ही खुलती है तो हम आपको यहाँ का भी विज़िट कराएंगे। बहुत ज़बरदस्त है, हमने इसका विज़िट किया साइड से, लेकिन अभी फ़िल वक्त बंद है, आप देख सकते हैं। तो ये जो मार्केट है ये पूरी
कुछ अरसे के बाद ये खुल जाएगी। इनसाइड जो ट्रेडिशनल बनाया है उन्होंने, बल्कि जब यहाँ पे जो शॉपकीपर्स होंगे उनकी ड्रेसिंग भी सेम पुराने ज़माने की रखी जाएगी ताकि बिल्कुल वो सकाफती लुक नजर आए। इधर बखूर की बहुत दुकानें हैं इनकी, ये ट्रेडिशनल खुशबू इस्तेमाल की जाती है अरब स्पेशली सऊदी अरेबिया में। ये मार्केट जो हमने आपको बताई है, ये इसकी इंट्रेंस है यहाँ पर। फिल वक्त तो बंद है, कुछ अरसे के बाद खुल जाएगी ये भी। चलें जी, आज का एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।